फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर इसका निकालना है, तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन अगर लेते हैं तो फर्स्ट नंबर दिया है 140, मतलब 140 दिया हुआ है, इसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर के लिए आप क्या कीजिए ना कि सबसे पहले अलग कहीं पे 140 का फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 से हम इसको लगाएंगे तो 70 बार में चला जाएगा, है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 35, उसके बाद फिर अगर हम चलेंगे 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगाइए, 5 7 जा 35। यानी कि अगर हम बात करें 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, है ना। इसको नहीं लिखना है, इसको जो है कि केवल समझाने के लिए ये हम आपको बताए हैं। लिखेंगे अब इसको दो बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू दी पावर 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका सेकेंड नंबर भी बनाना है, और जो भी है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो बना लीजिएगा इस तरह से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है नंबर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो देखिए 26 का हम फैक्टर करेंगे, तो 26 का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 13 हो जाएगा, इसका यही ना फैक्टर आएगा 2 इंटू 13। और 91 का अगर हम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 91 का हमारा आ जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। और भी कोई आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो ये दोनों इसका फैक्टर हो गया, लेकिन हमको निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हम जानते हैं क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, ये हमारा कॉमन है ना। 13 कॉमन है, 2 और 7 तो कॉमन नहीं है, तो ये हमारा इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, और इनटू बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 7। अब इसको हम इंटू कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 14, 14 में 13 से इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 14 में 13 से इंटू कीजिएगा 182 आ जाएगा ना। तो 182 हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब लेकिन एक चीज़ और था, इसमें क्वेश्चन में कह दिया था कि वेरीफाई भी आपको करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे हम वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है, वेरीफाई। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया है, 13 आया है, इंटू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है हमारा, सॉरी एलसीएम गलती लिख दिए ना, यहाँ पर हमारा एलसीएम आया है 182 एलसीएम आया, और एचसीएफ आ गया हमारा 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट
कौन सा नंबर, तो 26 इंटू 91, ये दो नंबर है। इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब इंटू कर देंगे, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए और इसको इंटू कीजिए। अब देखिए कि दोनों हमारा इक्वल आता है कि नहीं। अगर दोनों हमारा इक्वल आ जाता है तब समझिए कि क्या है, हमारा ये सही है, वेरीफाई हो गया। अगर नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इंटू कीजिएगा तो आ ही जाएगा आपका दोनों सेम। तो कितना आएगा इंटू करने के बाद, तो ये आ जाएगा हमारा 2366 और ये भी आ जाएगा हमारा 2366, दोनों आ गया हमारा। तो लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया, दोनों हमारा सेम हो गया। लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसका भी आपको क्या करना है, LCM निकालना है और HCF, है ना। थर्ड नंबर में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें LCM और HCF भी निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, अभी जैसा हम लोग निकाले थे। चलिए तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21, इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आइए 15 का अगर हम फैक्टर करें तो 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब इसका कोई पावर नहीं जाएगा, तो 3 इंटू 5 ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है 21, तो 21 का अगर हम इंटू करेंगे तो 3 इंटू 7 होगा, इसमें भी कोई पावर नहीं है, तो 3 इंटू 7 ही रहने दीजिए। अब हमको निकालना है क्या, HCF, तो पहले HCF निकाल लीजिए। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में जो जितना भी नंबर दिया हुआ हो सब में कॉमन जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF के लिए हम कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, ठीक है, HCF हो गया। अब हम LCM की बात करते हैं। तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं और बाकी जो नहीं मिला वो सबको लिख देते हैं। यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, 2 का स्क्वायर रखेंगे इंटू 5 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे। अब इसको इंटू कर देंगे तो ये होगा 4, 5, ठीक है, 420 हमारा LCM भी आ गया। तो सवाल यही तो कह रहा था निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल करके दिखाइए। तो ये अब निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। 4 नंबर क्या कहता है कि गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। देखिए इस जो नंबर जो दिया हुआ है 306 और 557 का HCF दिया हुआ है 9 और LCM हमको निकाल देना है। तो बताइए कि जब हमको 2 नंबर पता हो और एक HCF पता हो तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं। तो LCM निकालने के लिए हम बहुत सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। HCF कितने का, तो 306 और आपको दिया हुआ है 657 का दिया हुआ है 9, ठीक है। अब हमको क्या करना है, निकालना है LCM एंड HCF। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि we know that LCM into HCF is equal to the product of two number, the product of टू नंबर्स, ठीक है। हम इतना जानते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निकालना क्या है, LCM। तो LCM को यहीं पे रहने दीजिए, LCM को, और द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के जगह पे हम कितना रखेंगे,
306 इंटू 657 और HCF कहाँ चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा। HCF कितना है तो 9 है। अब इसको काट करके देखिए क्या ये कटेगा, कौन सा नंबर कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। क्या ये 3 से कटेगा, 11 और 7 18, हाँ कट जाएगा। 2 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, यानी कि कट गया। तो LCM इज इक्वल टू कितना हो गया तो 102 इंटू 219। अब इसको हम इंटू कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटू करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, आ जाएगा 338। इसको इंटू कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक्सप्लेन करके आपको ये बताना है कि यह नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है ना। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मतलब केवल अपने से और 1 से जो है कि डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और लिख सकते हैं कि वेयर एज मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है कि या तो वो खुद उसका HCF वो खुद हो, मतलब कह सकते हैं कि उसका HCF जो है कि वो खुद हो या एक हो, जिसका दो नंबरों के बीच में जिसका HCF क्या हो 1 हो या खुद हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और जो सिंगल जो नंबर होता है उसको प्राइम नंबर। जैसे कह सकते हैं यहाँ पे 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको अगर काटेंगे तो या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, है ना। अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम 6 लेते हैं तो 6 क्या हो जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है कि देखिए दो नंबरों के बीच में, जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 है ना। तो इस दोनों का अगर हम HCF की बात करें तो HCF कितना होगा, इसका 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 या 3 आएगा, और 5 का फैक्टर करेंगे तो या तो 1 आएगा नहीं तो 5 आएगा। लेकिन दोनों में कॉमन क्या आ गया, HCF हमारा क्या हो जाएगा तो 1 होगा। इसलिए यह नंबर जो है कि कंपोजिट नंबर है। समझ में आया। हाँ, ये नंबर हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 3 और यहाँ पे डाल देते हैं 4, 3 और 4 नहीं, ये भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अगर यहाँ पे डाल देते हैं हम क्या 4 और यहाँ पे डाल देते हैं 6, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे जो नंबर था उस नंबर को हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड दैट, जो नंबर दिया है, क्या नंबर दिया हुआ है, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यही दिया हुआ है। तो देखिए प्लस के इधर भी 13 है, प्लस के इधर भी 13 है, तो 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस क्या बचेगा 1, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू, देखिए 7 इसको हम कर सकते हैं 11 7 जा कितना हो जाएगा 77 प्लस 1,
ये हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13 इंटू 78, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा हमारा क्या बनेगा, दूसरा भी नंबर हमको दिया हुआ है, तो इसको हम एक तरीका और कर सकते हैं, जिसे 13 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। 78 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 13 6 जा 78 होता है, तो 13 इंटू 6 भी कर दिए। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा नंबर जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखिए इस नंबर में दो फैक्टर निकला, कौन कौन निकला, या तो 13 या 6, दो ही फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही आ गया। तो इसका फैक्टर जो होगा इस पूरे नंबर का 13 और 6 हमारा क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, जो कंपोजिट नंबर बन जाएगा, बनेगा ना। 13 और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इस दोनों का अगर HCF निकाला जाए तो क्या निकलेगा, इस दोनों का HCF निकलेगा हमारा 1। चलिए, तो दूसरा है, हालांकि इसको हम और भी स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, चाहे छोड़िए उसको, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आगे हम लोग एक और दिया हुआ है नंबर ना, उसमें तो लिखेंगे क्या कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये भी नंबर दिया हुआ है। तो देखिए प्लस के इधर भी देखिए 5 यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू, अब इसको पूरा का इंटू कीजिए, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 8 प्लस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 5 इंटू 1009 कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारा क्या बना, 5 इंटू 10,009, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भी हमारा क्या है, इसका भी फैक्टर ये दोनों में से नहीं हो सकता है, मतलब 1009 जो है कि 5 के टेबल में नहीं आता है। तो अगर इस दोनों का अगर हम HCF ले ले तो HCF क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जब इसका HCF 1 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह कंपोजिट नंबर है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, इट इज अ कंपोजिट नंबर। और इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ना। नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन को केवल समझना है। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है एक स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या करती है कि 18 मिनट लेती है एक बार में उसको एक राउंड मारने में उस फील्ड को। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उतना ही मतलब एक ही राउंड मारने में रवि जो है कि 12 मिनट का समय लेता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम and the go the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। अब दोनों जो है कि एक ही पॉइंट से जो है कि दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में। तो बताइए कि दोनों जो है कि एक पॉइंट पर कितना मिनट के बाद जाकर के मिलेगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है कि सोनिया जो है कि 18 मिनट में करती है, ठीक है ना, सोनिया 18 मिनट्स में पास करती है, और रवि जो है कि 12 मिनट में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 18 का फैक्टर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा,
नहीं 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 3। इसका फैक्टर हो गया। 12 का अगर हम फैक्टर करें तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2, 2 और 3। हमको निकालना है एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने मिनट के बाद मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 और यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है और एक 2 कॉमन है ना। तो याद रखिएगा कि जो सबसे एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को लिखते हैं। तो ऊपर वाला में सबसे ज़्यादा पावर 3 में कौन सा है, तो 3 का स्क्वायर है, और 2 वाले में सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, यानी कि 36 मिनट्स में क्या होगा कि दोनों एक पॉइंट पे जा करके मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 36 मिनट्स हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा है लेकिन बनेगा बहुत इजी, है ना, बहुत आसानी से जो है कि बन जाएगा। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये मैथ का चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक